इसके बाद उन्होंने दूसरे कमेंट में एक सवाल किया है कि आपसे कहना ये है, जब क़यामत के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और उनका निकाह होगा तो क्या उनसे औलाद होगी और दोबारा भी ज़िंदा ही उठाए जाएंगे या फिर उनको भी मौत आएगी? इस बारे में बताएं प्लीज़। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुनिया में भेजने के बाद दोबारा उनको मौत के मरहले से गुजारेंगे। इस दुनिया की हर चीज़ को, हर जानदार को फ़ना होना है, हत्ता कि मलकुल मौत को भी फ़ना होना, और फिर मौत को भी एक दिन मौत आनी है। तो हर चीज़ को मौत आनी है खुदाए वहदहू ला शरीक के सिवा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी इस मरहले से गुजारा जाएगा और आपको दफन किया जाएगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र अतहर के करीब ही में। उनको ज़िंदा अब आसमान पर नहीं उठाया जाएगा। इसके बाद हमारी एक बहन ने सवाल किया है, आपने कहा था कि दौरान नमाज रोने से नमाज़ फासिद हो जाती है। बिल्कुल सही है, कोई हर्ज नहीं है। अगर अल्लाह के मोहब्बत या खौफ से या फिर जन्नत या जहन्नम के तज़किरे से या दीनी वजूहात की सबब से रोने से नमाज नहीं टूटेगी, ठीक है। इसके अलावा दुनियाई वजूहात के सबब रोने से टूट जाएगी, बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये कहती हैं, अब आप आवाज़ की क़ैद लगा रहे हैं। उस वक्त ये नहीं बताया था मुझे, पहले ये बताया था कि बिना आवाज़ से नहीं मुझे पहले ये पता था कि बिना आवाज़ के रोने से नमाज नहीं टूटती। बाद में एक बात आपकी बात सुनी कि टूट जाती है, अब आप बता रहे हैं कि नहीं टूटती। वजाहत करें मुफ्ती साहब। पहले वाले कौल की वजाहत है। पहले सवाल ये था कि नमाज में रोने से नमाज टूटती है या नहीं, तो फिर उसकी वहाँ तफसील की जाती, तो वहाँ मुनासिब नहीं समझा होगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग की वीडियो है, शायद वो गालिबन 10 जो है कमेंट बॉक्स का 10वां या 11वें पार्ट की वीडियो है, मुझे तो याद भी नहीं अच्छे से। तो इतना एक्सप्लेन करना वहाँ मुनासिब नहीं समझा होगा, या किसी वजह से बस वैसे ही जवाब दे दिया, जैसे अभी भी कुछ सवालों के जवाब जायज़ है, नाजायज़ है, दुरुस्त है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस तरह से दिए जाते हैं। तो वहाँ ये कह दिया था कि अगर दुनियावी वजूहात की वजह से रोया तो नमाज़ टूट जाएगी। आमतौर पर जब रोता है आदमी तो आवाज़ से ही रोता है, आमतौर पर। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना आवाज़ के रोए। बहरहाल, क्योंकि बिना आवाज़ के रोने को आदमी को फिर रोना नहीं कहा जाता, उसमें तो फिर आदमी सैड सा अपसेट सा बैठा हुआ होता है, वो रोना कहाँ कहलाता है। आमतौर पर जब रोता है आदमी तो आवाज़ से ही रोता है। बहुत कम ऐसा होता है कि आदमी रोए और आवाज़ से न रोए और रोता हुआ महसूस हो, नहीं आंखों से आंसू जारी हो रहे हैं। बहरहाल, तो वहाँ बात ये वहाँ बता दिया था, ठीक है। उसकी वजाहत इस कॉल में आ गई कि अगर कोई रो रहा है और आवाज़ नहीं निकलती, महज आंसू उसकी आंखों से जारी हैं, तो चाहे दुनियावी वजह से हो या दीनी वजह से। दीनी वजह से तो आदमी धाड़े मार मार कर भी रोएगा तो भी उसकी नमाज़ नहीं फासिद होती, ये बात तो तय है। जैसे मैं आपको ये मसला रोक कर एक मसला याद दिलाता हूँ। जैसे पहले बताया था कि अगर नमाज में कोई हंसा तो हंसने से नमाज़ टूट जाती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई किसी ने मसला पूछा किसी आलिम साहब से, मुफ्ती साहब के मैंने एक जगह मसला सुना है कि नमाज में हंसने से वज़ू टूट जाता है, और आप कह रहे हैं नमाज में हंसने से सिर्फ नमाज टूटती है, तो फिर उनको बताया जाएगा भाई हंसी की 3 किस्में होती हैं। एक हंसना होता है कहकहा, एक होता है ज़हक, और एक तबस्सुम। कहकहा ये है कि आवाज़ निकले दूसरा भी सुने, ज़हक ये है कि आवाज़ निकले कोई और ना सुने, सिर्फ आप सुने। तबस्सुम ये है कि आवाज़ ना निकले। तबस्सुम से नमाज भी नहीं टूटती, ज़हक से नमाज टूटती है, कहकहे से वज़ू भी टूट जाता है। ऐसे ही रोना 2 वजह से होता है, तो दुनियावी वजह से या उखरवी वजह से। उखरवी यानी दीनी वजह से। तो अगर दीनी वजह से तो कैसे भी रोए आदमी, नमाज नहीं टूटती। अगर दुनियावी वजह से, फिर वो 2 हाल से खाली नहीं, या तो बिना आवाज़ के रोएगा या आवाज़ से रोएगा। अगर बिना आवाज़ से रोएगा तो नमाज़ फासिद नहीं होती। आवाज़ से रोता है तो उसमें भी मसला ये है कि कुछ कलिमात, जैसे रोने की आवाज़ हो, दर्द, कराहियत की, कराहने की आवाज़ उसकी निकलती, तब नमाज़ फासिद होती है, वरना नहीं होती। महज किसी के रोने से अगर किसी को ये महसूस हो कि ये रो रहा है, लेकिन उसके ज़ुबान से, उसके हलक से रोने के साथ साथ अल्फाज नहीं अदा हो रहे, वो जो रोने वाले होते हैं, रोने अल्फाज से मुराद ये नहीं है कोई रोते में ये तो कहेगा नहीं पानी पिलाओ। अल्फाज से मुराद ये जो रोने वाले कलिमात होते हैं, जो दर्द के, तकलीफ़ के जो कलिमात होते हैं, जो रोते वक्त निकलते हैं, वो अगर निकलेंगे तो नमाज़ फासिद होगी। वो नहीं निकलेंगे, महज आदमी रो रहा है और रोने की सी आवाज़ किसी को महसूस होती है, लेकिन उसके आवाज़ के साथ साथ हरूफ उसके नहीं निकलते हैं रोने वाले, तो नमाज़ फासिद नहीं होगी। लेकिन एहतियातन इस चक्कर में ना पड़ा जाए। अगर किसी को ऐसा लगता है कि रोया है वो नमाज में और उसकी आवाज़ निकल रही है, तो फिर इस चक्कर में ना पड़े कि आवाज़ हरफ निकले ना निकले, क्योंकि इसमें इतना ध्यान नहीं रखा जाता, नहीं रख पाता आदमी, गम में होता है। तो एहतियातन यही है कि अगर आवाज़ के साथ रोया है तो पहले वो रो ले, फिर बाद में अपना सुकून इत्मीनान के साथ नमाज़ पढ़े। बहरहाल मसला यही है। इसमें नीचे इन्होंने लिखा है कि आवाज़ की वजाहत के साथ साथ ये भी बताएं मुफ्ती साहब कि आवाज़ के साथ हुरूफ की अदायगी से नमाज़ फासिद होती है या नहीं। हुरूफ की अदायगी से मुराद कौन से हुरूफ है वो मैंने बता दिया। वो जो दर्द और तकलीफ़ के वक्त कराहने की वजह से निकलते हैं वो अल्फाज मुराद हैं, इसके अलावा कोई और अल्फाज मुराद नहीं है। या आप ये समझें कोई लफ्ज़ मुराद है कि रोते में कुछ बोल जाए आदमी, वो मुराद नहीं है। बोलेगा तो नमाज़ फासिद हो जाएगी, बोलेगा तो चाहे किसी भी हाल में बोलेगा, बोल गया तो नमाज़ फासिद हो जाएगी। कुरान और की तिलावत के अलावा कुछ भी नमाज में उसने बोल दिया, हदीस ही पढ़ दी, तब भी नमाज़ फासिद हो जाएगी। बहरहाल जो नमाज की चीज़ें मनाफी हैं वो काम कर देगा तो नमाज़ तो फासिद हो जाएगी। बहरहाल अल्फाज की उम्मीद करता हूँ कि हरूफ से कौन से हरूफ मुराद हैं आप समझ गए होंगे।